जी राधे राधे। राधे। तो कैसे हैं आप? बढ़िया। बहुत अच्छे। बहुत। चलिए, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि मतलब अभी आप कथा कर रही हैं वर्तमान में। जी। मतलब बचपन से इच्छा थी कथा करने की कि मतलब कहीं और किसी सिविल सर्विस वगैरह में? नहीं, इच्छा तो बचपन से ही थी और जैसा शायद मेरा जीवन गया है ऐसे हर बच्चे का जाना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा कि तुम भक्ति करो या पूजा करो, कभी नहीं कहा। जैसे सबके बच्चे अलार्म से उठते हैं, माताजी उठाती हैं, हम कभी अलार्म से नहीं उठे, कभी हमारी माताजी ने नहीं उठाया। हम जब पिताजी रामायण का पाठ करते थे सुबह तो हमारा सवेरा होता था। हमारे यहाँ हर ग्रंथ मिलेगा, ये हमारे पिताजी की पसंद है और हमने यही सब देख करके इस लाइन में आने का विचार किया था। और हमारी माताजी जब भोजन बनाती हैं या कुछ भी कार्य करती हैं तो वो भजन चला करके रख देती हैं। तो इन सब चीजों से ही थोड़ी रुचि हो गई। जब हम 7 साल की उम्र थी हमारी, तब हमने भक्ति करना प्रारंभ किया था। ठाकुर जी की सेवा तब से हमने शुरू की थी। फिर 10th क्लास हुई तो हमारी इच्छा थी कि नहीं, कथा ही करनी है हमें, तब हम ब्रज में आए थे, तब हमने शुरुआत की। मतलब वैसे मतलब रहने वाले कहाँ के हैं आप? हम औरैया के रहने वाले हैं, दिल्ली में भी कुछ टाइम रहे हम, 10-15 साल। बहुत बढ़िया। लेकिन मतलब एक वो ऐसा होता ना कि चलो ठीक है, कथा एक साइड बिजनेस एक तरीके से लोग देखते हैं और लाइफ में फिर कुछ और करना है, मतलब एक तरीके से सरकारी नौकरी निकालनी। मैंने ऐसे कई लोगों को, वक्ताओं को देखा है जिनकी कथा तो साइड बिजनेस, एक तो बिजनेस के तौर पे देखते हैं वो लोग, और क्योंकि फिर बाद में वो सिविल सर्विस या फिर अदर सर्विस की तैयारी करते हैं। आपके मन में कुछ ऐसा नहीं आया कि मतलब नहीं, हम तो कुछ ये साइड का है, बाकी बाद में करेंगे? नहीं नहीं, हमारे लिए पहली चीज तो कथा कोई बिजनेस नहीं है, ये धर्म का कार्य है। और मेरे हिसाब से तो देखिए, ये कथा कोई वस्तु नहीं है जिसको खरीदा जाए या बेचा जाए। ये एक धर्म का प्रचार है, जितना होगा उतना अच्छा है। और हमारे यहाँ तो यही है कि जितना धर्म का प्रचार करो उतना अच्छा है। ठाकुर जी की कृपा से घर तो सबके ही चल रहा है। आजकल लोग देख रहे हैं क्योंकि एक टेलीविजन, एक फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा लोग जा रहे हैं, बच्चे खास करके एक इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो एक ऐसे समय पे भगवत गीता पढ़ना या फिर राम कथा पढ़ना मतलब कैसे संभव हो पाए? ये बच्चा देखो खुद से नहीं करता है, पहले माता पिता को देखता है जब ही करता है। और मैं ये कहूंगी कि हर घर में भगवत गीता रामायण होनी ही चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को, आज की जनरेशन को, आगे चल के जो होने वाला है उसके बारे में नॉलेज बढ़ेगी। तो हर बच्चे को इसका पाठ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए। और ये बच्चा खुद से नहीं लेगा, माता पिता को सिखाना चाहिए। जब माता पिता खुद नहीं करते तो बच्चे कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो पहले माता पिता करें, उसके बाद बच्चे ही देख के करते हैं। जैसे आजकल मतलब कि एक आधुनिक टाइम चल रहा है, समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, और ऐसे समय पे तो महाराज कई सारे कांड भी हो रहे हैं। अभी हाल में सुना आपने, एक मेरठ वाला कांड था। तो ऐसे में, और हमारे उत्तर प्रदेश में 1 महीने में कम से कम ऐसे केसेज आ गए कि जिन पत्नियों ने अपने पतियों को मार दिया। और महाराज ऐसे में तो कम से कम एक ट्रस्ट इशू पैदा होता है एक पति पत्नी में, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी जो होती है पति की अर्धांगिनी होती है। और ऐसे में जब ये सब घटनाएं हो रही हैं तो एक जो युवा पीढ़ी है उनका एक भरोसा उठ रहा है लड़कियों पर। ऐसे समय महाराज क्या करें हम? देखो, ये तो बहुत गंभीर प्रसंग था उस समय पे। जब हमने ये सुना था तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कहूंगी मैं कि जैसे पति पत्नी होते हैं तो सबसे बड़ी बात यहाँ क्या होती है कि आपके बीच में कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप साथ में बैठिए, क्लियर करिए। लेकिन अब के समय में क्या होता है कि कोई भी डाउट आए, दोस्तों को बता दिया, दोस्तों ने भड़काया और बस वहीं पर बात खराब हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विवाह नहीं करना है, विवाह करिए और करना ही चाहिए, क्योंकि जो आप पे जिम्मेदारी होती है वो थोड़ी बट जाती है। जब आपकी पत्नी आती है या पति आता है तो वो जिम्मेदारी थोड़ी बट जाती है, तो विवाह करना चाहिए। लेकिन ये कहूंगी आज के जो युवक हैं उनसे कि अगर आपके बीच में कोई भी दिक्कत आ रही है तो तीसरे को मत लाओ बीच में। बिल्कुल। आप आपस में ही बैठो, बात करो, बात क्लियर कर दो, वहीं पर बात खत्म हो जाएगी। अगर आप सोचोगे नहीं नहीं अभी थोड़ी देर की बात है, इग्नोर कर दोगे, वो बात बढ़ती चली जाएगी। आप बात नहीं करोगे, इग्नोर कर दोगे, वो बात और ज्यादा बढ़ेगी, दोस्तों तक जाएगी और बस वहीं पर बात खत्म हो जाएगी। अभी यही मुस्कान के केस में हुआ था। जब पति अकेला छोड़कर चला गया, लड़ाई होने लगी थी, जब उसको पता चला
कि वो नशा करने लग गई है, तो थोड़ा समझाया, इग्नोर कर दिया कि मैंने एक बार समझा दिया, अब नहीं करेगी। लेकिन इतना भी भरोसा होना ठीक नहीं है। भरोसा करो, एक जगह पे भरोसा भी होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है कि आंख बंद करके भरोसा कर लो। अगर आपको लग रहा है कि एक बार गलती कर दी तो शायद दोबारा भी कर सकती है, तो उसमें थोड़ी नजर रखो। और अभी भी यही हुआ कि एक बार इग्नोर कर दिया, उसको लड़ाई करने लगे कि भाई ये नशे से रोकता है, ये चीज बुरी लगने लगी। उसने अपने दोस्त को बताया, दोस्त ने भड़काया और दोनों ने मार दिया। तो यही होता है कि तीसरे को बीच में लाने से रिश्ते अक्सर खराब होते हैं। एक सवाल अक्सर लोगों के मन में रहता है कि राधा कौन है, कृष्ण कौन है, या राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं। तो ये मतलब ये जो सवाल रहता है उसमें बताइए कि मतलब क्या है, मतलब एक ही हैं या फिर दोनों अलग अलग है? राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रसंग है समुद्र मंथन के समय का, जी कि जब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था बिल्कुल। तो सभी देवता मोहित हुए थे और जी। सबके मन में एक ही विचार आया था कि काश ये मेरी पत्नी होती। जी लेकिन एक देवता ऐसे थे जिन्होंने सोचा था कितनी सुंदर स्त्री है, काश ये मेरी बेटी होती। जी और वो देवता थे सूर्य भगवान। जी ये बात जब भगवान कृष्ण ने सुनी तो कहा कि नहीं, अब इनकी बात माननी पड़ेगी। जी तो सूर्य भगवान को वचन दिया था भगवान कृष्ण ने कि अब मैं द्वापर के समय में कृष्ण अवतार लूंगा। जी जो मेरी आराध्य शक्ति होगी वो आपके यहाँ बेटी बन करके आएगी, और वो इतनी सुंदर होगी जिस अभी मोहिनी रूप पर जो देवता मोहित हो रहे थे, ऐसी मोहिनी, करोड़ों मोहिनी आपकी बेटी पर मोहित होंगी। जी तब भगवान आराध्य जो शक्ति थी उनकी, तब वो आराध्य शक्ति में राधा रानी बन करके प्रकट हुई थी। जी। तो राधा रानी। एक सवाल और है मेरा जी। कि इसमें लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां थी, उन्होंने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया, क्या ऐसा था? नहीं, भगवान का 16,108 रानियों के साथ विवाह नहीं हुआ था। विवाह एक के ही साथ हुआ था, वो है जी। रुक्मणी जी। जी और गुप्त रूप से राधा रानी जी के साथ विवाह हुआ था, जो कि काफी लोग नहीं जानते। जी लेकिन एक विवाह जो सांसारिक तौर पे हुआ था वो रुक्मणी जी के साथ हुआ था। 16,107 रानियों को भगवान ने नाम दिया था अपना। जी। जैसे कि कलयुग चल रहा है और कलयुग ऐसा कहा जाता है कि कई स्थानों पर रहता है। जी। लोगों की जिज्ञासा है जानने की कि कलयुग कहाँ रहता है, किन स्थानों में रहता है और कहाँ पे ज्यादातर निवास करता है? देखिए, राजा परीक्षित जी ने हम्म। कलयुग को 5 स्थान दिए थे। जी पहले तो 4 ही दिए थे, जहाँ जुआ खेला जाता है वहां, जी जहाँ मदिरा पान होता है यानी शराब का पान होता है वहां, जी जहाँ हिंसा होती है वहां, और जी। जहाँ वैश्यागमन होता है वहां। जी ये 4 स्थान दिए थे। यहाँ कलयुग का निवास होता ही है। जी जब यहाँ पर कलयुग ने कहा कि नहीं, बहुत छोटा स्थान है, हमें कोई बड़ा स्थान चाहिए, जी तब एक स्वर्ण स्थान दिया। स्वर्ण कैसा? स्वर्ण बहुत प्रकार के होते हैं, एक ईमानदारी से कमाया हुआ, जी। एक हिंसा से कमाया हुआ। जी जैसे कोई पाप से कमाता है, कोई पाप से धन लेकर के आता है, वो कमाया हुआ, उसमें भी कलयुग का निवास होता है। तो ये 4 चीजें कभी नहीं करनी चाहिए, इसमें कलयुग का निवास होता है, कलयुग प्रभाव होता है। और कलयुग में एक तरीके से लोग भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो भक्ति करने के भी नियम है, पूजा करने के भी नियम है, वो कैसे? देखिए, आज के समय में कलयुग में सबसे ज्यादा बिजी है हर इंसान। सब बिजी हैं अपने अपने काम में। कोई ये नहीं चाहता कि मैं थोड़ा सा समय निकाल के पूजा करूं, भक्ति करूं। सब यही चाहते हैं कि थोड़ा सा समय और निकाल दूं, मेरा बिजनेस आगे बढ़ जाए। तो मैं यही कहूंगी कि अगर भक्ति करनी है तो कभी ये नहीं कहा जाता भागवतों में, ग्रंथों में, कि आप ढोलक मजीरा लेकर बैठो, भगवान के सामने ही बैठो तो ही भक्ति हो। ऐसा नहीं है। आप कहीं भी हैं, कैसी भी स्थिति है, कैसा भी समय है, आप वहीं पर भगवान का नाम ले सकते हैं, वही भक्ति है। हाल में एक देश में एक बड़ी घटना हुई है, पहलगाम कश्मीर में है जो, तो वहां पे धर्म पूछ करके मारा गया था, उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत ही गंभीर प्रसंग है। जी। और जब अपने हम लोगों ने सुना तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तो उनके साथ हुआ होगा तो उन पे क्या बीती होगी, ये हम अनुभव नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात मैं यही कहूंगी कि वहां पर ना नाम पूछा गया, ना जाति पूछी गई, धर्म पूछ करके मारा गया। हिंदू धर्म वालों को मार दिया गया और पुरुष को ही मारा गया। मतलब कि अपने भारत देश को एक चेतावनी दी गई है कि जाकर के अपनी सरकार को बता दो, अपने प्रधानमंत्री को बता दो। मैं तो यही कहूंगी कि अब हिंदुओं को जागना पड़ेगा और अपने हिंदू धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा।
जी और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू धर्म में अगर शास्त्रों का ज्ञान है तो अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान है। बिल्कुल शास्त्रों से अगर कुछ नहीं हो रहा तो शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, और अब सरकार शस्त्र उठा ले तो ही अच्छा है। बिल्कुल। तो मैं इस पे यही कहना चाहूंगी कि अब अपने हिंदू धर्म के लिए लड़ो। तो जैसे आपने अभी कहा कि धर्म से मतलब करना चाहिए, तो वह धर्म क्या है? देखिए, सत्य रास्ते पर चलना ही धर्म है। सत्य के रास्ते पर जो चलता है वही सबसे बड़ा धर्म है। भक्ति मार्ग पर चलो वो धर्म है, लेकिन किसी के साथ गलत मत करो, कलयुग वो में तो हो रहा है। सबसे बड़ा पाप है। कलयुग में तो धर्म हो रहा है। कलयुग में कलयुग धर्म में है तो- कहाँ? कलयुग में देखिए, आज जो सबसे शेष चीज है वो दान है, बिल्कुल। और दान ही सबसे बड़ा धर्म है। और भागवत जी में तो कहा गया है कि सत्य की राह पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। आज के समय में आप देखेंगे सबसे ज्यादा व्यक्ति झूठ ही बोलता है, बिल्कुल। और बहुत कम व्यक्ति है जो सच बोलते होंगे। तो सच बोलने वाला ही व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चल रहा है, और यही धर्म है। देखिए, क्योंकि इसमें ये भी होता है जो व्यापार करते हैं, और व्यापार करने वाले भी अक्सर झूठ बोलते हैं, और वो धर्म का पैसा कमाना चाहते हैं। कैसे संभव हो पाएगा, आप ही बताएं। ये तो असंभव है ना? जी बिल्कुल। और जैसे कहा जाता है कि देखिए, सत्य बोलो। कई मैंने झूठ भी सुने हैं कि अगर आप अभी घर से निकल ही रहे हो, किसी को समय दिया है और वो इंसान वहां पहुंच चुका है, तो आप कहते हैं बस अभी निकल गया हूँ, रास्ते में ही हूँ, बस आ ही रहा हूँ, और होता क्या है कि आप घर पर ही बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा झूठ है। बिल्कुल। अरे उसको बता दो भाई अभी हम निकले नहीं है, आ रहे हैं, वो आपको मार थोड़ी देगा। सत्य बोलना चाहिए। देखिए, सत्य से आगे कुछ भी नहीं है, सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। देखिए, कलयुग में तो ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में लोग निंदा भी करेंगे और झूठ भी बोलेंगे, अधर्म करेंगे। तो इन सब से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? अगर कोई निंदा करे तो मत सुनो, क्योंकि देखिए, करने वाला बड़ा पापी नहीं होता, सुनने वाला बड़ा पापी होता है। जो कह रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो अपनी जुबान खराब कर ही रहा है, लेकिन जो आप सुन रहे हो, आप अपने कानों को खराब कर रहे हो, अपने मन को खराब कर रहे हो। तो सुनने वाला सबसे बड़ा पापी होता है। तो सुनिए ही मत। अगर आपसे कोई कह रहा है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, कह दो भैया हम नहीं जानते। अक्सर मैंने देखा है माताएं चुगली करती है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। काफी लोग होते हैं जो, मैं कथाओं में भी कहती हूँ, माताएं चुगली करती हैं और सब कुछ करने के बाद बोलती हैं अरे मरने दो, हमें क्या। तो देखिए, जब उसे मरने ही दो, आपको कुछ नहीं हो रहा, तो चुगली करनी ही क्यों है। तो मैं तो यही कहूंगी कि इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, भक्ति करो। और भक्त कभी भी किसी की निंदा नहीं करता। ये सबसे बड़ा महत्व है कि भक्त कभी किसी की निंदा नहीं करता, और जो निंदा करता है वो कभी भक्त नहीं होता। अब बांके बिहारी जी गई हैं? जी, कई बार। क्या देखा उनमें? कभी ऐसा महसूस हुआ कि बांके बिहारी जी कुछ कहना चाहते हो आपसे? उनकी तो लीला ही अपरंपार है, क्या बोलूं उनके बारे में। जैसे आप कथा करती हैं, कथा के समय ऐसा कभी महसूस हुआ कि ठाकुर जी ने आके कथा सुनी हो? हाँ, देखिए, मैं सच बताऊं तो मैं शुरू से ही ऐसा अनुभव करती हूँ, तो भगवान मेरे साथ है। और आज तक कभी भी मैंने कहीं मार नहीं खाई है, कभी भी नहीं खाई। आज तक जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो सबसे पहले यही सोचती हूँ कि भगवान मेरे साथ है, और यही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। ब्रिज क्या है? लोग कहते हैं कि हम वृंदावन जा रहे हैं, ब्रिज जा रहे हैं, ब्रिज में दर्शन करेंगे। आखिर ब्रिज क्या है? लोग ब्रिज के लिए इतने पागल भी हो रहे हैं कि संजय साहब अब तो वृंदावन में कुटिया बनाएंगे, किसी ब्रिजवासी के घर जाके मधुकरी मांग के भोजन करेंगे। तो ब्रिज क्या है? देखिए, ब्रज के कण कण में चैतन्य है। बिल्कुल। आप कहीं भी चले जाइए, आगरा चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, कानपुर चले जाइए, कहीं आपने वृक्षों को रूप बदलते हुए नहीं देखा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। लेकिन हमारे ब्रज में रूप बदलते हैं। आप भी जानते होंगे, निधि वन में आप पेड़ों की आकृति को देखिए, जी बहुत अलग है। पूरे विश्व में ऐसी कहीं नहीं मिलेगी जैसी वहां है। जी। और कहा जाता है कि रात्रि को वो गोपी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें चैतन्य है। ऐसे मैंने भी सुना था, हम लोगों ने एक बार प्रयास भी किया था देखने के लिए। जी, कोई नहीं देख पाया आज तक। ये जी हमने संभव प्रयास किया था, लेकिन वो विफल रहे। अच्छा, एक लोग कहते हैं कि राधा राधा नाम जपने से मुक्ति मिलेगी, नाम जप करने से जो चीज चाहिए, भक्ति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। जी। आखिर राधा नाम है क्या? लोग राधा नाम क्यों जपें और क्यों जपना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि 1000 नारायण के नाम, जी।
3 राम नाम के बराबर है और जी। 3 राम नाम एक कृष्ण नाम के बराबर है। जी। और भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि 100 कृष्ण नाम एक राधा नाम के बराबर है। जी। सबसे बड़ी महिमा तो यही है। और आप अगर और ज्यादा परिमाण देखना चाहते हैं परिमाण, तो आप प्रेमानंद जी को देख लीजिए, जो अभी सबसे ज्यादा यहाँ ब्रज में है, महापुरुष हैं, जो सबसे ज्यादा भी चल रहे हैं आज के समय में। तो उनकी दोनों किडनी खराब है, लेकिन किससे चल रहे हैं? केवल राधा नाम से। बिल्कुल। तो यही सबसे बड़ा महत्व है राधा नाम का। अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ कि लोग का गले में कंठी माला काफी ज्यादा पहनते हैं और महाराज भर भर के पहनते हैं। तो कंठी माला पहनने का मतलब क्या एक शौक है या ट्रेंड है या फिर इससे कोई लाभ मिलता है लोगों को? देखिए, अगर शौक से पहना जाए या वायरल होने के लिए पहना जाए तो ना ही पहने तो ही ठीक है। जी। क्योंकि तुलसी तो इसलिए पहनी जाती है क्योंकि देखिए, भगवान भी जब भोग लगाते हैं तो बिना तुलसी के भोग नहीं लगाते। भगवान को सबसे प्रिय है तुलसी, और इतने बड़े शरीर को बिना तुलसी के कैसे स्वीकार करेंगे? अच्छा, तुलसी पहनने कुछ नियम भी होते होंगे? हाँ, जैसे जो असली तुलसी होती है उसको पहनने के नियम भी हैं। जैसे सत्य बोलना है, जो कि आज के समय में कोई नहीं वो तो बोलता। बिल्कुल कोई नहीं करता। प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना, बिल्कुल। यही सब नियम होते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए तुलसी किसी ने पहन ली, तो मैंने ऐसे सुना था और मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, प्रेमानंद जी महाराज ने भी बोला था कि तुलसी पहनने से शराब इत्यादि का सेवन भी नहीं कर सकते। जी, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लोग करते भी हैं। वो पाप है, अपराध कर रहे हैं तुलसी का।